सभी को नमस्कार। क्या सर आप हमें बता सकते हैं गेहूं में सिंचाई कब करनी चाहिए और किस अवस्था पर करनी चाहिए? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी गेहूं की बुआई हो गई है और उसमें सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। अगर सिंचाई का प्रबंधन किसान अच्छे से करेगा तो उसे अधिक उत्पादन मिलेगा। तो सर आप हमें ये जानकारी दे दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर कमलकांत यादव। एग्रीकल्चर डॉक्टर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने प्रश्न पूछा है कि गेहूं में सिंचाई कब करनी चाहिए और किस अवस्था पर करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी गेहूं का बुआई का सीजन चल रहा है। अगर हम सिंचाई के बारे में बात करें तो गेहूं में उचित उत्पादन लेने के लिए हमें सही अवस्था पर सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं गेहूं में सिंचाई के बारे में। गेहूं में अगर सिंचाइयों की बात करें तो गेहूं में मुख्यतः 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई हमें 20 से 25 दिन में दे देनी चाहिए। सोइंग के 20 से 25 दिन बाद या बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अगर हम इस अवस्था पर जल देंगे या सिंचाई करेंगे तो जड़ का विकास अच्छा होगा। अगर जड़ का विकास अच्छा होगा तो जड़ पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे से करेंगी और पौधे का अच्छा विकास होगा। इसीलिए इस अवस्था पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। अगर हम बात करें दूसरी सिंचाई की, दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन में कर देनी चाहिए और इस अवस्था को बोलते हैं टिलरिंग या कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय सिंचाई करना क्यों आवश्यक है? कल्ले निकलते समय हमें सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतना ही ज़्यादा उपज मिलेगी। और अगर हम इस अवस्था पे पानी नहीं देंगे तो कल्ले कम निकलेंगे। जब कल्ले कम निकलेंगे तो हमारा उत्पादन भी कम आएगा। इसलिए हमें कल्ले निकलते समय सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। इस अवस्था को बोलते हैं लेट जॉइंटिंग या जो पौधा है, पौधे में गांठ बनती है, उस टाइम पे हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। चौथी सिंचाई की बात करें तो चौथी सिंचाई हमें फूल निकलते समय कर देनी चाहिए, जो बुआई के 80 से 85 दिन बाद आती है। फूल बनते समय सिंचाई करना क्यों आवश्यक है? फूल आते समय सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था पे सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। जब पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाएंगे तो फूल का विकास अच्छा नहीं होगा। अगर फूल का विकास अच्छा नहीं होगा तो उससे निषेचन अच्छा नहीं होगा। जब निषेचन अच्छा नहीं होगा तो उससे दाना कम बनेगा। इसीलिए इस अवस्था पे सिंचाई कर देना चाहिए। पांचवी सिंचाई की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण सिंचाई है। ये सिंचाई बुआई के 100 से 1 से 5 दिन के अंतराल पे हमें करनी चाहिए। अगर इस अवस्था की बात करें तो इस अवस्था को हम मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, या बोल सकते हैं गेहूं में दूधवा अवस्था। इसमें गेहूं में मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है, तब हमें सिंचाई कर देना चाहिए। अगर इस अवस्था पर सिंचाई नहीं करी तो हमारा जो दाना है गेहूं का वो सिकुड़ जाएगा। जब दाना सिकुड़ जाएगा तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगर हम छठवीं सिंचाई की बात करें तो छठवीं सिंचाई बुआई के 1 से 15 से 1 से 20 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें गेहूं में सहज सिंचाई कर देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, अगर किसान के पास 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो हमें कब कब करनी चाहिए? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दें। अगर किसान के पास 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो हमें पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई हमें 60 से 65 दिन में करनी चाहिए और तीसरी सिंचाई हमें 100 दिन पे कर देनी चाहिए। अगर किसान के पास 3 सिंचाइयाँ हैं तो अगर एक किसान के पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो एक सिंचाई हमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए बुआई के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुमूल्य जानकारी दी। ये जानकारी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।